माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। यह सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास काम करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू धर्म में बेहद शुभ समय माना जाता है। इस समय कुछ कामों को करने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा धन संपदा लक्ष्मी यश सुख सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियां तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए। इस पितृतर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन सुख समृद्धि बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की को पीला तथा लाल रंग का सामग्री अर्पित से वे होती है प्रसन्न। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। पद्म पुराण में माघ माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत कथा जरूर इस पढ़ें। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसे करते करते वे समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियां की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्होंने माघ माह के स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिन तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिन तक माघ मास के स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत की कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ते जाना चाहिए, तब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पवायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल के प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति से पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा
पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरण में पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की बड़ी ही निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताएं कृपया करके। मुनीश्वर ब्राह्मण को दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक समान तरीका है। तुम 16 दिन तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। उन्हें प्रसन्न करना होगा तो उन्हीं कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर हुआ और महात्मा को आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बता दी। इसके बाद धनेश्वर की माँ काली की उपासना करने के लिए वन को चला गया। ऐसे ही करते करते उसकी पत्नी ने गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसी तरह जो व्यक्ति की कोई भी मनोकामना है, इसके लिए पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए और उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है।